भाई मुझे कोई ऐसी बैंक का नाम बताओ जो कम से कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रही हो। भाई तुम्हें एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोल। लाइफ में कितना भी बुरा चल रहा हो, मरते मर जाना, लेकिन कभी भी लोन मत लेना। अब भाई मेरी भी एक बात सुन ले। हाँ सुना। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोल, बुरा क्यों मानूंगा? जिसने आज के टाइम पे लोन नहीं लिया वो सबसे बड़ा घोचू है। मतलब वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं कुछ समझा नहीं। चलिए मैं समझाता हूँ। दोस्तों आपने कई बार इन दोनों ही टाइप के लोगों को बातें करते हुए सुना होगा। एक होता है कि वो लोन के फेवर में होता है और दूसरा होता है कि वो लोन लेने के फेवर में नहीं होता। तो आखिर इन दोनों में से सही कौन है? अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों ही अपनी जगह पे सही है और दोनों ही अपनी जगह पे गलत भी है, तो शायद आपको एक झटका सा लगेगा। क्यों भाई? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। यदि आप लेते हैं लोन इच्छा पूर्ति करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बुरा संकट बन सकता है। इच्छा पूर्ति मतलब आप लोन ले रहे हैं किसी गाड़ी परचेज करने के लिए, कोई घर परचेज करने के लिए, या कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जहाँ पे आपको लगता है कि वहां से आपके पैसे रिटर्न नहीं आ सकते, चाहे वो शादी हो गई, चाहे वो किसी और चीज पे हो गई, वहां पे आप लोन की अमाउंट लेके और उसको आप पे करते हैं आने वाले समय में, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए कभी भी लोन मत लो, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर लोन ले किस लिए? अगर आप लेते हैं लोन एक एसेट बनाने के लिए, यानी कि जहां से आपकी अर्निंग आ सकती है, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो चाहे रियल स्टेट है, वो चाहे आपका ऑफलाइन बिजनेस है, चाहे ऑनलाइन बिजनेस है, यानी कि जहां से आप पैसे को लगा के वापस निकाल सकते हैं, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां के लिए यदि आप कहीं से लोन लेते हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन खाली इतना ही सुन के आप वीडियो को छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि इसमें भी कई सारे फंडामेंटल्स हैं। मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल देके उसके ऊपर आपको कैसे काम करना होता है, अगर आपको लोन लेना भी पड़ जाए तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप एसेट बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो फिर सही है, तो उसमें भी आपको फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा प्लानिंग। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोन लेके इनकम कमाना चाहते हैं, लोन लेके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि वो प्लानिंग आपकी क्या है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो बैंक का जो लोन होता है, अगर आप सही तरीके से और सही बैंक से लेते हैं तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 या 10% या फिर 12% सालाना होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको मैक्सिमम मान के चले तो 1 रुपया प्रति महीना सैकड़ा पड़ गया, और आप उसी पैसे को आप किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस के लिए, रियल स्टेट के लिए, या फिर आप आगे भी कहीं पे इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, आपका काम ऑलरेडी जमा हुआ है, या फिर आप सोच समझ के अच्छे तरीके से, जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से करते हैं, तो आप वहां से उसी पैसे का 1% से 5 से 10% या इससे मैक्सिमम कई गुना ज्यादा भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपने समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे रियल स्टेट। अब रियल स्टेट में मान लीजिए आपने कहीं से किसी बैंक से 20, 30, 50 लाख रुपए का कोई भी लोन ले लिया। अब वो लोन लेने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम बैंक का अगर होता है सही तरीके से तो वो 1 रुपया प्रति सैकड़ा ही पड़ता है, यानी कि 12 रुपया सालाना ब्याज पड़ता है। अगर हम किसी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे कोई भी रियल स्टेट, कोई भी जमीन लेते हैं, कोई भी लैंड खरीद लेते हैं, या फिर कोई बनी हुई ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, उसकी आप पहले से प्लानिंग करें। प्लानिंग कैसे होगी? जैसे कि आपको एक तो अच्छी जगह चुननी है, यानी कि लोकेशन अच्छी हो। जिस जगह पे आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं उसके आसपास में हाईवे है कि नहीं, या कोई अच्छा चलता हुआ रोड है कि नहीं, आसपास में कोई स्कूल या कॉलेज है कि नहीं, मार्केट है कि नहीं, इस प्रकार की चीजों को अगर आप देख के कोई भी लैंड खरीदते हैं, कोई भी जगह परचेज करते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आने वाले समय में कई गुना होने के, यानी कि वो डबल ट्रिपल कुछ ही सालों के अंदर बड़े आराम से हो जाता है। तो हम इसको मिनिमम भी मान के चले कि मान लीजिए आपको 5 से 10% पर मंथ का भी आपका रिटर्न ग्रोथ हो गया। मैं बिल्कुल कम से कम मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अच्छी जगह पे आप कुछ ही सालों के अंदर उसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 से 5 साल के अंदर ही आप अच्छी जगह पे होगी तो उसको 1.5 गुना या डबल कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम मान के चलते हैं। यदि यहाँ पे आप 5% भी कमा पाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट तो केवल 1% हुआ था ना, और आपके पास से आपको पर्सनल पूंजी भी नहीं लगानी पड़ी, आपने
कहीं से बैंक से या किसी जगह से आपने लोन लिया हुआ था। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके या खरीद के भी वहां से कमा सकते हैं। ये मैंने मिनिमम आपको बताया, मैक्सिमम आप कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन इसकी भी आपको पहले नॉलेज लेनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, वो चाहे आप वीडियो से करिए, वो चाहे आप किसी के पास जाके करिए, या फिर आप कहीं पे भी मार्केट में किसी से भी मोल भाव पूछ सकते हैं। पूछने में किसी का कुछ नहीं जाता, आप अभी खरीद थोड़ी रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे, जिस मार्केट में आप परचेज करना चाहते हैं वहां पे आजकल के क्या भाव चल रहे हैं, 4-5 साल पहले क्या चल रहे थे, और आगे अब ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, या फिर कोई व्यक्ति लेके दोबारा सेल करता है तो वो कितने अब मांग रहा है, ठीक है ना। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक जायजा लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ रेट हो रही है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया लोन लेके इनकम कमाने का। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है दोस्तों इंटरेस्ट पे पैसे देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पे पैसे देने का काम करते हैं। उनको पता है कि किस जगह पे कितना पैसा देना चाहिए ताकि वो जल्दी निकल सके, और वो बड़ी अमाउंट नहीं देते, छोटी छोटी अमाउंट। कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं, या फिर डेली जो ऑटो चलाते हैं, या फिर जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनको रोज की उनकी इनकम होती है, उनको रोज के पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो अपनी ईएमआई को पूरा करने में और जो पैसा उन्होंने लिया है उसको उतारने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी डेली की इनकम होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछली किसी जगह से या किसी आड़ती से या किसी बैंक से कम ब्याज पे पैसा लेके वहां पे 5% या 10% तक भी कम पूंजी देके, जैसे कि 5,000 10,000 रुपया, जो आपके फंसेंगे भी नहीं, जल्दी निकल जाते हैं, और उसको अलग अलग बहुत सारी जगह पे दे देते हैं और इस तरीके से भी पैसा कमाते हैं। तो आप भी ये सेकंड तरीका कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको भी इसके लिए थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, किस जगह पे आप दे सकते हैं, कैसे लोगों को आपको देना चाहिए, उन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत वीडियोस आप जरूर देख लें, ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका पैसा फंसे नहीं। जो पैसा आपने कम इंटरेस्ट पे लिया था उसको आप ज्यादा इंटरेस्ट बना के कैसे अपना घर खर्च चला सकते हैं, या फिर अच्छी खासी अमाउंट भी कमा सकते हैं। तीसरा स्टेप है दोस्तों जो मेरा फेवरेट भी है, ऑनलाइन बिजनेस करना। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको, मैं नहीं कहता कि आपको 20-30 लाख रुपया ही कहीं से लोन लेना पड़ेगा। आप 1-2 लाख रुपया लोन पे लेके उससे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख भी काफी है, वैसे तो 50,000 भी काफी है, लेकिन मैक्सिमम मान के चले तो 1 लाख भी अगर आपको कहीं पे लोन पे मिलता है तो आप कम ब्याज पे पैसे लेके ऑनलाइन भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके 2-3 सोर्स हो सकते हैं, जैसे आप एक तो एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कैसे इनकम कमाओगे, वहां पे आपको एक एफिलिएट लिंक को क्रिएट करना होता है, जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट के अंदर आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि फिर आपने लोन क्यों लेना जब आपका सारा काम फ्री में हो रहा है। जी नहीं दोस्तों, कुछ पैसे आप अगर इन्वेस्ट करके काम करते हैं, तो आप अगर नए भी हैं, बिगिनर भी हैं, तो भी आप पहले ही दिन से या पहले ही मंथ से अच्छी खासी इनकम करना शुरू कर दोगे। तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आपको या तो एक YouTube चैनल ओपन कर लेना है, और 1-2 अकाउंट और भी आप खोल लीजिए जो कि फ्री है। YouTube चैनल भी आपका फ्री है, जिसपे आप शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी डाल सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे भी आप रील डाल सकते हैं, वही जो YouTube पे शॉर्ट होती है वही आप वहां पे डाल सकते हैं, तो और फेसबुक वगैरह भी चला सकते हैं। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म फ्री है। आपने क्या करना है, मान लीजिए एक एग्जांपल तौर पे किसी भी चीज का आप रिव्यू करते हैं। सपोज करो आपने एक डिजिटल अकाउंट खोल लिया, वो आपने एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी के अंदर जाना है। सपोज करो कि आपने कोई टेक्निकल चीज को ही सेल करना है, तो उसमें आपने मान लीजिए एक कैटेगरी चुन ली, मोबाइल फोन। आज के टाइम में 15,000 रुपए से कम कोई अच्छा मोबाइल फोन नहीं होता किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। तो 12-15 हजार रुपए की रेंज का मोबाइल फोन आप सेल करना चाहते हैं, तो सोचो आप 15,000 रुपए का जो भी मोबाइल फोन है जो आपके लिंक के थ्रू सेल होगा, वो चाहे Amazon, फ्लिपकार्ट, जिस भी कंपनी के अंदर आप एक एफिलिएट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वहां से जब वो सेल होगा तो एक मोबाइल फोन पे आपका कमीशन वैसे तो 10, 12, 15% भी हो सकता है, लेकिन मैं 10, 12, 15 छोड़िए, केवल 7% मान के चलता हूं। मैं हर एक चीज आपको मिनिमम करके बताऊंगा। मिनिमम करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम कम से कम भी कमाते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए 7% भी आपने कमीशन वहां से उठाया, तो उसके लिए आपको क्या किया, आपने एक नया यूट्यूब चैनल खोला। अब आप कहोगे नए यूट्यूब चैनल पे तो ऑडियंस नहीं आएगी, तो यहीं पे आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। एक यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करते हैं, अगर आप वैसे तो उसको 4-5 हजार रुपया देके किसी थर्ड पार्टी से, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से भी आप उसको मोनेटाइज करा सकते हैं, लेकिन वो आपकी रियल ऑडियंस नहीं होगी। जो आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, जो आपको 1000 सब्सक्राइबर पेड देगा, यानी कि पैसे में देगा, वो आपकी रियल ऑडियंस नहीं होगी। और रियल ऑडियंस नहीं होगी तो आप एफिलिएट करके या किसी के भी लिंक को आप शेयर करके भी क्या करोगे, जब कोई देखेगा ही नहीं। तो आपको चाहिए जेन्युइन। तो जेन्युइन ऑडियंस के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। आप गूगल एड्स पे एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, और इसके लिए आप 400-500 रुपया अगर आप एक वीडियो को एक दिन छोड़ के कराते हैं, तो बड़े आराम से आप 2 मंथ के अंदर अंदर अच्छी खासी ऑडियंस भी ले आओगे। 2-4-5 हजार ज्यादा भी हो सकती है, एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। और 1000-2000 भी ऑडियंस आ गई तो आने वाले समय में आप उस पे क्या करोगे, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वहां से तो आपको इनकम आएगी
आएगी आएगी। साथ में आपका जो रेफरल जाएगा, जो लिंक जाएगा, आप अगर हर वीडियो के अंदर आने वाले समय में सिर्फ 1000 रुपया भी इन्वेस्ट कर देते हैं एक वीडियो को प्रमोट करने के लिए, सप्ताह में आपने एक दिन एक वीडियो बनाया, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो सप्ताह में 1000 लगाने से मान लीजिए 5000 ऑडियंस के पास आपका वीडियो चला गया और 5000 ऑडियंस में से 500 लोगों ने उसके ऊपर रुचि दिखाई, यानी कि इंटरेस्ट दिखाया, और उन 500 लोगों में से केवल 5 लोगों ने भी आपके द्वारा भेजे गए लिंक से मोबाइल फोन परचेज कर लिया, या जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। एक एग्जांपल तौर पे मैंने मोबाइल फोन का आइडिया ले लिया, ठीक है। तो आप 7% के हिसाब से भी आपका 15,000 के उस पे लगभग 1000 रुपया एक मोबाइल फोन से बड़े आराम से निकल जाता है। और 5 मिनिमम बताए मैंने, कम से कम करके 5 मोबाइल फोन आपके निकले हैं तो कितना हो गया ये 5000 रुपया। और सप्ताह में आपने, वैसे तो ये काम आप रोज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पार्ट टाइम के हिसाब से भी बताऊं, आपको 4 बार भी आपने कर दिया तो आपका कम से कम 5000 रुपया हर बार की वीडियो के ऊपर, यानी कि 4 बार भी कर दिया तो 20,000 रुपया आपका साइड इनकम। एक पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, कम लगा के उससे ज्यादा कैसे निकाला जाता है, वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। और इसी 20,000, ये तो मैंने मिनिमम बताया, आप इसको लाखों में भी ले जा सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि आपको यूट्यूब चैनल ओपन नहीं करना आता या फिर आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी आती, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सके और अपने उस यूट्यूब चैनल को आप कैसे ग्रो करोगे गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों गूगल एडवर्टाइजमेंट पे 20,000 रुपए यदि आप इन्वेस्ट करते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, गूगल भी आपको 20,000 रिटर्न देता है यदि आप 50 से 60 दिन के अंदर अंदर ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको 20,000 अपने लगाए, 20,000 आपको गूगल की तरफ से मिल गए ताकि आप अपने चैनल को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओ। अब चौथा जो तरीका आता है ऑफलाइन, जिनको ऑनलाइन के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, ना ही वो घुसना चाहता है, ना ही उसको ऑनलाइन जाने में इंटरेस्ट है, ना ही उसको वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है, ना ही वीडियोस बनाने में, ना ही उसको यूट्यूब चैनल खोलने में उसको शर्म आती है बोलते हुए कैमरा के सामने, या फिर उसको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप कोई भी लोन उठाते हैं 2, 4, 5, 10, 20 लाख का, उससे आप ऑफलाइन कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी शॉप खोल सकते हैं। आप चाहे करियाना की खोलिए, चाहे आप कॉस्मेटिक की खोलिए, चाहे आप गारमेंट्स की खोलिए, जो भी आप अपने टाइप की मर्जी की आप शॉप खोल सकते हैं। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि कोई भी शॉप अगर आप खोलते हैं तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी शॉप होती हैं, तो वहां पे हमारी शॉप कैसे चलेगी, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले तो बात, आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ वीडियोस देख लेनी है, वो तो आपको काम करता ही रहना है। दूसरा काम आपने करना है, आप जो भी लोकेशन पे अपनी शॉप खोलना चाहते हैं, वो चाहे मान लीजिए गारमेंट्स की ही लगा लो, तो गारमेंट्स की शॉप आपने खोली, उस एरिया में आपने जितनी भी शॉप देखी उनसे आपने सबसे अच्छी वैरायटी की, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रखने की आपने शॉप खोलनी है। उससे 1, 2, 3 लाख रुपए भी आप एक्स्ट्रा लगा दोगे अपने पड़ोसी से, ऑटोमेटिक उनका कस्टमर भी आपकी शॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी की मार्केटिंग की चीजें तो आप मेरे इस चैनल को अगर आप देखोगे, या फिर और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू बताते हैं कि आप अपनी सेल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उन मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स का भी आप अप्लाई करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि बिना पैसे लगाए किसी और के पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।